Assalamualaikum. My name is Nisha Fatima, and currently I'm doing the software engineering from University of Engineering and Information Technology. This is my second semester project, Smart Street Light Monitoring System. सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज इस तरह के हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट होती हैं वो तो फुल लाइट ऑन ही रहती है, तो हमारा मेजर एनर्जी का जो पोर्शन होता है वो उनमें कंज्यूम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इसमें क्या है। इस प्रोजेक्ट में मैंने स्ट्रीट लाइट्स जो है उनके साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को अटैच किया हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारे व्हीकल्स को सेंस करेंगे और जैसे एक व्हीकल पास आउट होगा तो उसके नेबरिंग लाइट्स या फिर उसकी फॉरवर्ड टू लाइट्स ऑन हो जाएंगी और उसके अलावा जो बाकी रोड लाइट्स होंगी वो ऑफ रहेंगी। इससे क्या होगा कि हमारी लाइट सेविंग होगी। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनका मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करा देती हूँ। सबसे पहले है जी आर्डुइनो यूएनओ, सेकंड है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की जगह हम लोग आईआर सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों का सेंस करने का वे डिफरेंट है। अल्ट्रासोनिक जो है वो साउंड वेव्स को सेंस करते हैं और आईआर जो है वो इंफ्रारेड वेव्स के जरिए सेंस करते हैं। बट हम यूज़ कोई भी कर सकते हैं, इसमें हमारी अपनी मर्जी है। मैंने इस प्रोजेक्ट में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का ये भी होता है कि इसकी रेंज ज़्यादा होती है और आईआर सेंसर्स की रेंज कम होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एलईडी, फिर है रजिस्टर, बैटरी, डीसी जैक, बैटरी कैप, ब्रेडबोर्ड एंड चिपर वास। सबसे पहले है आर्डुइनो यूएनओ। आर्डुइनो यूएनओ बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं कोई भी हार्डवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें देनी होती हैं हार्डवेयर को अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट लेने के लिए, वो हम आर्डुइनो सॉफ्टवेयर के जरिए इस माइक्रो कंट्रोलर जो आपको चिप नज़र आ रही है इसमें हम लोग अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम इसे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिल जाती है। ये जो है इसमें हमारी केबल अटैच होती है, इसमें हम इसे लैपटॉप के जरिए पावर दे सकते हैं। जो ये एरिया बना हुआ है इसे हम बैटरी के जरिए पावर दे सकते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर जो है हमारे यहाँ पर पिन नंबर हैं कि ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने कोड में एलईडी को अगर कोई पिन नंबर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं 2 तो उसे हम यहाँ पर 2 पिन नंबर में ही अटैच करेंगे। अगर किसी और फॉर एग्जांपल सेंसर के पिन को हम लोग नंबर दे रहे हैं 8 तो उसे हम यहाँ पर 8 पिन में ही अटैच करेंगे। इस साइड पर यहाँ पर ये एनालॉग सिग्नल्स के लिए होती हैं A0 A1 और ये है हमारे पास 2 ग्राउंड की पिन्स होते हैं। यहाँ पर एक VCC हमारे पास जो इनपुट होती है 5 वोल्ट की उसकी पिन होती है। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ये साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं और इसकी भी है 2 इसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है हमारे पास रिसीवर। और इसकी 4 पिन्स होती हैं, एक है VCC, दूसरी ट्रिप पिन जिसे हम इनपुट देते हैं, इको पिन आउटपुट के लिए होती है और 4th पिन हमारे पास होती है ग्राउंड पिन, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट्स ये एलईडी हमारे पास और ये डीसी जैक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्डुइनो को हम लोग लैपटॉप के जरिए भी पावर दे सकते हैं और हम इसे किसी भी बैटरी के जरिए भी पावर दे सकते हैं। तो बैटरी के जरिए पावर देने के लिए हम लोग इसे डीसी जैक के जरिए कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बैटरी कैप। बैटरी कैप तो हम लोग बैटरी को सर्किट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जंपर वायर्स हैं, ये बैटरी है और ये हमारे पास रजिस्टर्स। नेक्स्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, जो हमारा सिंपली हमने ये सेंसर्स हैं 3 लिए हुए और ये 6 हमारे पास एलईडीज हैं, इनको वायर्स के साथ अटैच कर दिया। ये हमारे पास जंपर वायर्स के जरिए साथ हमने इनको अटैच कर दिया है और यहाँ पर एलईडीज में हम लोगों ने ये इंसुलेशन के लिए टेप यूज़ की है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने वायर्स के साथ अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट हमें अपना सर्किट बनाना है। सर्किट किस तरह बनाना है, सर्किट के लिए पहले हमें कोडिंग का पता होना चाहिए, फिर कोडिंग में जो हमने लिखा होगा उस हिसाब से हम लोग अपना सर्किट बनाएंगे। जिस तरह मैंने बताया कि कोडिंग में जो पिन नंबर होगा हम आर्डुइनो में ही पिन नंबर अटैच करेंगे। तो पहले हम लोग कोडिंग को देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कराया हुआ है ट्रिक पिन 1, ट्रिक पिन 2, ट्रिक पिन 3, सिमिलरली 3 इको पिन को करवाया है और नेक्स्ट 3 एलईडीज को करवाया है। अब यहाँ पर ट्रिक पिन 1 यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है कि ट्रिक पिन 1 जो है वो आर्डुइनो पे हमने 2 पिन पे अटैच करनी है। इसी तरह ट्रिक पिन 2 हमने 5 नंबर पे अटैच करनी है, ट्रिक पिन 3 8 पे और इस तरह इको पिन 1 हमने 3 पे अटैच करनी है, इको पिन 2 हमने 6 पर और इको पिन 3 हमने 9 पर। इसी तरह एलईडीज को भी हमने नंबर देना है। एलईडी 1 हमने 4th नंबर पे अटैच करनी है जो 4th पिन होगी आर्डुइनो पर, एलईडी 2 हमने 7th नंबर
नंबर पर है, DD3 हमें 10th नंबर पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है। ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर में जो है C++ लैंग्वेज यूज होती है और यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्ड सेटअप और दूसरा होता है वर्ड डू। वर्ड सेटअप में हमने जो भी अपना सेटअप किया होता है कि हमारे पास चीजें क्या क्या है, इनपुट क्या है, हमारे पास आउटपुट कौन सी है, तो वो हम वर्ड सेटअप में लिखते हैं। और उसके बाद वर्ड डू पे हम लोग लिखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो बार बार रन होगा, जो फंक्शन चलेगा वो चीज हमने वर्ड डू में लिखी होती है। तो वर्ड सेटअप आता है। नेक्स्ट लाइन है सीरियल बीकन 9600। अब वर्ड सेटअप में नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल बीकन 9600। तो इसमें क्या है, सीरियल बीकन का सिंपली मतलब होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और 9600 का मतलब है कि 9600 बाइट पर सेकंड पर हमारा फंक्शन है वो रन होगा। और उसके बाद पिन मोड, इसके सिंटैक्स में इस तरह होता है कि हम लोग पिन मोड लिखते हैं। उसके बाद LED आउटपुट, ये हम उसे बता रहे हैं कि LED वो जो है वो हमारे पास आउटपुट के लिए है। नेक्स्ट ट्रिक पिन 1 के आउटपुट के लिए है और इको पिन 1 इनपुट के लिए है। उसके बाद हम सेकंड LED और सेकंड सेंसर पिन्स को बता रहे हैं कि LED2 जो है आउटपुट के लिए है और सेंसर 2 की ट्रिक पिन 2 है वो भी आउटपुट के लिए है और इको पिन 2 जो है वो इनपुट के लिए है। सिमिलरली हमने सेंसर 3 और LED3 बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है वॉइड लूप। वॉइड लूप में क्या है कि हमारा फंक्शन जो हमने रन करवाना था वो है। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसकी इनिशियलाइजेशन करा दिया है। लॉन्ग हमने डेटा टाइप यूज की हुई है। उसके बाद ड्यूरेशन 1, ड्यूरेशन 2, ड्यूरेशन 3 और नेक्स्ट है डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3। फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का क्या मतलब है यहाँ पर कि ट्रिक पिन 1 हाई, ट्रिक पिन 1 को हमने हाई कर देना है। डिजिटल राइट में फंक्शन क्लिक करें, ट्रिक पिन 1 को हाई कर देना है। हाई का मतलब होता है ऑन, ठीक है। उसके बाद हमने डिले देना है 1000 माइक्रोसेकंड्स का। देन अगेन हमने ट्रिक 1 को क्या कर दिया, लो कर दिया। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे मैंने आपको बताया ये साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं पल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पल्स जनरेट करेंगे, पहले हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, तो इस तरह एक पल्स जनरेट होगी, ठीक है। अब उस पल्स का जो है वो हम ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। किस तरह, ड्यूरेशन 1 इक्वल्स टू पल्स इन इको पिन 1 हाई। पल्स इन जो है यहाँ पर एक फंक्शन है। इस फंक्शन ने क्या करना है कि जब इको पिन 1 हाई होगी तो उस टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा साउंड वेव ने वो ड्यूरेशन इसने हमें बताना है, ठीक है। अब जो वो ड्यूरेशन होता है वो माइक्रोमीटर्स में होता है, तो उससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ डिस्टेंस लिखा है और इसका फार्मूला लगाया है जो है ड्यूरेशन 1/2 इक्वल्स 39.1, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। अब देन सिंपली हमने सीरियल प्रिंट का मतलब होता है कि इसे प्रिंट कर दें। सीरियल प्रिंट के जरिए डिस्टेंस 1 का प्रिंट करें। डिस्टेंस क्या है, सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर हमने डिले दिया है 10 माइक्रोसेकंड्स का। डिले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट वैसे हम एक ब्रेक दे रहे हैं। सो नेक्स्ट है जी, यहाँ पर इफ की कंडीशन हमने लगाई है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल देन 10 होगा तो हमारे डिजिटल राइट मतलब क्या काम होना है, LED 1 ने हाई हो जाना, LED 1 ने ऑन हो जाना। हाई का मतलब होता है ऑन होना, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हम लोग इसे कंडीशन दें वो हम रोड के हिसाब से देते हैं। जितनी बड़ी हमारी रोड होगी उसकी विड्थ होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर सेंटीमीटर या इंचेस में से दे सकते हैं कंडीशन, ठीक है। और एज इफ डिस्टेंस 1 ग्रेटर देन 0, तो अगर डिस्टेंस 1 जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो LED 1 जो है वो लो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एक सेंसर का कोड हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट हमने इसी तरह सेकंड और थर्ड सेंसर का कोड भी लिखना है। अब यहाँ पर सेकंड सेंसर का कोड है, इसमें बस सिंपली ट्रिक पिन 2 हमने लिख देना है, इको पिन 2 लिख देना है और बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा कि पहले हाई होगा फिर उसके बाद ब्रेक आएगा तो लो होगा, एक पल्स जनरेट होगी। पल्स इन फंक्शन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट हम उस ड्यूरेशन को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद सिंपली हम लोग ये इफ की कंडीशन लगा देंगे। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो है वो थर्ड सेंसर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर बस सेकंड की जगह हमने थर्ड लिख दिया, ट्रिक पिन 3। और इस तरह पहले हाई होगी फिर लो की, पल्स जनरेट होगी। पल्स इन फंक्शन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ड्यूरेशन काउंट करेंगे। ड्यूरेशन को यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन सिंपली हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इस कोड के जरिए हम लोगों ने इस कोड को देखते हुए अपना सर्किट बनाना है। सर्किट में आप लोगों को दिखाते हुए ये हमारे पास सर्किट डायग्राम, ये मैंने सर्किट बनाया था। इसमें अब सिंपली जो कोड पर हमने पिन नंबर दिया था उसी पिन को हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डिनो में अटैच कर दिया। अब ये ब्रेडबोर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑर्डिनो UNO है, इस पर पिन्स कुछ कम होती हैं तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेडबोर्ड का यूज़ किया। ब्रेडबोर्ड का यूज़ होप सो आप लोग को आता होगा। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो इसके साइड्स पर दो होती हैं उसमें हॉरिजेंटली जो है वो करंट सेम होता है और जो सेंटर में होते हैं उसमें वर्टिकली करंट सेम होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर ये अपना पूरा सर्किट एक रेडी कर लिया है। यहाँ पर रेजिस्टर्स भी हमने यूज किया है तो उससे क्या होगा कि हमारा जितना रिक्वायर्ड करंट होगा उतना ही LEDs को मिलेगा।
अब हमारी सर्किट रेडी है। हम तो अब सिंपली हमने क्या करना है कि आर्डिनो को कनेक्ट करना है। हम इसे बैटरी के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसे लैपटॉप के ज़रिए भी जो है वो पावर दे सकते हैं। तो जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, हमारे सेंसर्स भी रेडी हैं, हमारी एलईडीज़ भी हैं, वो सब इस सर्किट में लगी हुई हैं। सिंपली हमने इसे पावर देनी है और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, जो हमें आउटपुट होगी, वो हमें मिल जाएगी। और ये जो है वो आप प्रेजेंटेशन के लिए किस तरह का सेटअप रेडी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट पर या आपकी प्रेजेंटेशन पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर एक थर्माकोल शीट यूज़ किए हुए है और ऊपर ये पेपर्स लगा कर ये सेटअप रेडी किया है। इसमें 6 स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं, ये रोड बनाई हुई है और ये ग्रासी एरिया। सो आप लोग भी अपनी मर्जी से इस तरह का कोई भी सेटअप जो है रेडी कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी आउटपुट दिखाऊंगी कि इस प्रोजेक्ट की आउटपुट क्या आई है। होप सो आप लोगों को समझ लग गई होगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।